क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप लास्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लिंक पर क्लिक करके आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 6 इंटू x माइनस 7। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और साथ कंडीशन होती है वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये है जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गिवन हो तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हमें ये बात ज़रूरी है कि वो क्वेश्चन जनरल टर्म के हिसाब से सेट हो। तो ये क्वेश्चन जनरल टर्म के हिसाब से सेट नहीं है, बल्कि यहाँ तमाम की तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं वो लीनियर है। x इंटू 3x माइनस 5 लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है लीनियर एक्सप्रेशन से। x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है लीनियर एक्सप्रेशन से। जब भी दो लीनियर एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम जनरल टर्म के हिसाब से सेट करेंगे। हम सेट करते हैं इम्प्लाइज दैट x मल्टीप्लाई बाय x² और साथ में 3 है 3 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लीनियर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है लीनियर टर्म से। तो जब इस तरह दो लीनियर टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हों तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट लेंगे फर्स्ट लीनियर टर्म का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड होल लीनियर टर्म से, और फिर आगे जो साइन होगा फर्स्ट लीनियर टर्म में दो नंबर या दो टर्म्स के दरमियान वो साइन लेंगे, फिर अगली टर्म लेंगे अगला नंबर लेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट होल एक्सप्रेशन से x माइनस 7। x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7। सो इम्प्लाइज दैट 3x² minus 5x which is equal to x multiply by x² minus 7 multiply by x या x multiply by 7 7x। आगे 6 multiply by x 6x और 6 multiply by 7 42। अब बात है कि साइन कौन सा रहेगा। तो ये बात जहन में रखनी है, जब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस साइन होगा तो हमारे पास जो साइन जनरेट होगा वो माइनस होगा, और जब भी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन होगा तो जो जनरेट साइन होगा वो प्लस होगा। सिंपल, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे माइनस साइन जनरेट होगा, और सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस साइन जनरेट होगा, चाहे वो दोनों साइन माइनस के हों या दोनों साइन प्लस के हों। अब यहाँ पे आ जाए, 6 से पहले माइनस है और x से पहले कोई साइन नहीं है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे हम प्लस साइन लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, और माइनस 6 से पहले माइनस 7 से पहले माइनस माइनस प्लस। क्लियर? नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3x² माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू x²। ये तो मल्टीप्लाई के लिए था। अब यहाँ पे देखिए 7x और 6x क्या हो रहे हैं? प्लस या माइनस हो रहे होंगे। जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ प्लस या माइनस हो और उनके साथ डिफरेंट साइन हो, मीन्स एक के साथ माइनस साइन हो एक के साथ प्लस साइन हो, तब भी वर्क किसका होगा? माइनस का। प्लस माइनस माइनस, बट साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का रहेगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन रहेगा।
और जब माइनस और माइनस होंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस माइनस हमारे पास वर्किंग तो प्लस की होगी, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहेगा। और यहाँ भी अगर आप देखें 7x से पहले भी माइनस है और 6x से पहले भी माइनस है। माइनस साइन वर्क प्लस का होगा बट साइन माइनस का रहेगा। 7 + 6 13 और साथ में x और आगे है +42। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म के हिसाब से सेट करेंगे। तो ये जितनी भी हमारे पास टर्म राइट साइड पे हैं उन तमाम टर्म्स को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे 3x² - 5x के साथ। 3x² - 5x पहले से मौजूद है लेफ़्ट पे। अब राइट वाली टर्म्स को भी लेफ़्ट पे लेके आएंगे। राइट पे पहली टर्म कौन है? x² से पहले कौन सा साइन है? प्लस साइन है। जब भी हम प्लस साइन को एक साइड से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो टर्म या वो वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। माइनस वाली वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड वाली वैल्यू को शिफ्ट करने से वो मल्टीप्लाई में चेंज होगी। प्लस x² है तो इधर आके -x² हो जाएगा लेफ़्ट पे। राइट पे -13x है तो लेफ़्ट पे हम शिफ्ट करेंगे +13x हो जाएगा। -42 है, राइट से लेफ़्ट पे लेके आएंगे, सॉरी +42 है, राइट से लेफ़्ट पे लाएंगे तो -42 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये तमाम की तमाम टर्म हम लेफ़्ट पे शिफ्ट कर चुके हैं तो अब यहाँ पे कुछ ना रहा, जब कुछ ना रहा तो ज़ीरो रह गया। सो इम्प्लाइज दैट अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें, जब भी वेरिएबल वाली टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो तब ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब वो टर्म्स लाइक होंगी। लाइक टर्म कौन सी टर्म्स होती हैं? जिनके साथ वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x की लाइक टर्म x होगी, x² वाली लाइक टर्म वही होगी जिसके साथ x² होगा। x³ के लाइक कौन टर्म होगी? x³ वाली टर्म होगी। इसी तरह क्या है, जो वेरिएबल है और जितनी वेरिएबल की पावर है, अगर वैसी ही कोई और टर्म मौजूद है वहाँ पे वो उसकी लाइक टर्म होगी और लाइक टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम यहाँ से लाइक टर्म को एक जगह पे करेंगे। सबसे पहले है 3x², यहाँ पे x² का लाइक कौन है? x² है। 3x² के साथ ले आएंगे x² को, x² से पहले साइन मौजूद है माइनस का। नेक्स्ट हमारे पास है 5x और 5x की लाइक टर्म है 13x। 5x से पहले माइनस साइन और 13x से पहले प्लस साइन, -42 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास कम्बिनेशन तैयार हो गया है लाइक टर्म्स का। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इम्प्लाइज दैट 3x² - x², 3 माइनस कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट, 3 - 1 2 और साथ में x²। यहाँ 5x से पहले माइनस और 13x से पहले प्लस, प्लस माइनस माइनस का वर्क होगा बट साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का रहेगा। बड़ी वैल्यू हमारे पास है 13x, 13x से पहले प्लस है तो साइन लेंगे प्लस का। और अब 13x - 5x, 13 - 5 8 और साथ में x -42 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर आप देखें तो हमारी जनरल फॉर्म सेट हो गई है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को जो कि जनरल टर्म के हिसाब से तैयार हो गई है, इसको अब फैक्टराइज करेंगे। क्या बना हमारे पास? 2x² + 8x - 42 विच इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे देखें 2x², 8x, 42, अगर इनके हम फैक्टर बना के देखें, 2 को लिख सकते हैं 2 1 is 2, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4
और 42 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 21। अब यहाँ पे अगर आप फैक्टर्स को देखें तो फैक्टर में एक चीज़ कॉमन चल रही है, वो है 2। मीन्स के 2 क्या है, हर फैक्टर में आ रहा है। तो यहाँ पे 2, 8, 42, इनमें कौन कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया था 8 से तो 4 बच गया, 8 की जगह 4 और साथ में x माइनस 42, 2 हमने कॉमन लिया तो पीछे बच गया 21 विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, तो मल्टीप्लाई से जब भी हम कोई चीज़ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई में हमने लेफ़्ट से इसको शिफ्ट किया राइट पे जाके मल्टीप्लाई से 0 के साथ डिवाइड हो गया, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। अब हमारे पास जनरल फॉर्म प्रॉपर तैयार हो गई है। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स कि इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर अकेला है यानी कुछ भी नहीं है तो उसके साथ 1 है, तो हमने कहा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या है, -21। 1 मल्टीप्लाई बाय 21 और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस। और जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, जो भी आंसर आएगा उस आंसर के हम पॉसिबल फैक्टर तैयार करेंगे। 21 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 21, ये एक फैक्टर तैयार हो गया। इसके अलावा दूसरा फैक्टर हो सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय 3। यही 2 पॉसिबल फैक्टर हैं 21 के। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्लस या माइनस होने के बाद हमें मिड टर्म देगा। मिड टर्म यानी कि 4x कौन बनाएगा या 4 कौन बनाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 4 है। और यहाँ देखिए अगर 1 प्लस 21 करें तो ये बनेगा 22, और अगर 21 माइनस 1 करें तो ये 20 बनेगा। हमें चाहिए है 4, यानी कि 1 और 21 को हम यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा है 7 और 3, अगर 7 प्लस 3 करें तो 10 बनता है। 7 माइनस 3 करने पे हमारे पास 4 बनेगा। मीन्स कि हम यहाँ से कौन सा फैक्टर ले सकते हैं, 7 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। 7 माइनस 3 4। तो अब हम किसको यूज़ करेंगे, 7 माइनस 3, मीन्स के 4x को लिख सकते हैं 7x माइनस 3x। तो ये वाली जो हमने 4x को ब्रेक किया, मज़ीद 2 टर्म में 4x की जगह ये 2 टर्म्स हम ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह हम क्या ले आएंगे, 7x माइनस 3x माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स मौजूद हैं, तो हम 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाकर फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन लेंगे, फिर जो सेकंड 2 टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, फर्स्ट पेयर में हम देखें, एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है और दूसरा है 7x। एक्स स्क्वायर को हम अगर फैक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और 7x को लिखें फैक्टर फॉर्म में तो वो बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर और 7x में कॉमन कौन है, एक x कॉमन है। x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस 7x, x हमने कॉमन लिया तो बच गया 7। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है उसमें एक 3x है और एक 21 है, इनको भी फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे।
3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x और 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21। तो दोनों में कॉमन कौन है? 3 कॉमन फैक्टर है। अब 3 को ले लेते हैं कॉमन। 3x में से 3 कॉमन लिया तो हमारे पास x आ जाएगा, और 21 में से 3 कॉमन लेने के बाद 7 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात क्या है, वो ये है कि 7 और 3 से पहले कौन सा साइन रखेंगे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट पेयर से कॉमन लेने के बाद जो मल्टीप्लाई में हमारे पास एक्सप्रेशन या फैक्टर तैयार होता है, दूसरा कॉमन लेने के बाद भी वही फैक्टर तैयार होगा। मीन्स x कॉमन लेने के बाद x प्लस 7 आया, तो यहाँ दूसरा हमने 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने के बाद भी यही चीज़ बनेगी, x प्लस 7। अब 3 से पहले कौन सा साइन है ये देखना पड़ेगा। प्लस है यहाँ पे +7, बट यहाँ पे -21 है, तो प्लस से कौन सा साइन मल्टीप्लाई होके माइनस बनाता है? प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है और एक नॉन कॉमन है। कॉमन कौन है? x प्लस 7 कॉमन फैक्टर लिखेंगे x प्लस 7, और मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर x -3 और इक्वल टू 0। अब हमारे पास कंडीशन हो गई है, वो क्या है? जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होके 0 बनाएं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय दूसरी एक्सप्रेशन, और आंसर क्या है? 0। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होके 0 दें, या तो उनमें से पहली 0 होती है या फिर दूसरी 0 है। a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। वही हम कंडीशन यहाँ लगाएंगे, या तो फर्स्ट इक्वल टू 0 है, मीन x प्लस 7 इक्वल टू 0, या फिर सेकंड एक्सप्रेशन या सेकंड फैक्टर हमारा 0 है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बनाएंगे, x इज़ इक्वल टू 0, प्लस 7 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा -7, x इज़ इक्वल टू 0 -7। और अब इस तरफ आए, x इज़ इक्वल टू 0, -3 को शिफ्ट करेंगे राइट पे, +3, x इज़ इक्वल टू 0 +3 3। x की दो वैल्यूज़ आ गई। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है? -7, 3। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये किसके लिए ट्रू है? -7 और 3 के लिए, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। तो हम